भारतीय रेल के लिए इन दिनों समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से रेल हादसों की झड़ी सी लग गई है। मानो कि आजकल भारत में ट्रेन पटरी से उतरना आम हो गया है। बीते दिन उड़ीसा में कामाख्या एक्सप्रेस के 11 एसी डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद ही रेस्क्यू टीमें और कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लगातार हो रहे इन हादसों के पीछे की वजह क्या है? कौन इन हादसों के पीछे जिम्मेदार है? कैसे कामाख्या एक्सप्रेस पटरी से उतर गई? बातों को न घुमाते हुए आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। दरअसल बालासोर के बाद उड़ीसा में एक बार फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। बेंगलुरु से असम के बीच चलने वाली कामाख्या एक्सप्रेस के 11 एसी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद यात्रियों के बीच भारी हड़कंप मच गया। बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस मंगुली के पास निर्गुंडी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा रेल हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मौत हो गई। इसी को लेकर उड़ीसा कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भक्ति चरण दास ने रेल प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद दुर्घटना है। इस डिरेलमेंट में 40 लोगों को इंजरी है। जो लोग सीरियस हैं, उन्हें तुरंत इलाज और मुआवजा देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा भक्त चरण दास ने। एक दुखद ये दोबारा हमारे इसमें एक रेलवे दुर्घटना हुआ है। कटक के बगल में चौद्वार के बगल में मंगुली स्टेशन है। इसमें ही डिरेलमेंट हुआ है। 11 बोगी डिरेल हुआ है और इस डिरेलमेंट में लगभग 40 लोगों का इंजरी है और 21 लोग करीब सीरियस इंजरी है, जिसमें कैजुअलिटी बोल रहे हैं एक व्यक्ति, मैं क्लियरली नहीं बता सकता। वो संख्या मुझे नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। बहुत लोग दूसरे लोग बोल रहे हैं, तो वो संख्या करेक्ट नहीं है। प्रशासन बताएगा वो संख्या में। लेकिन जो सीरियस लोग इंजर हुए हैं उनका तुरंत चिकित्सा करना चाहिए, उनको कंपेंसेशन देना चाहिए और जो लोग चले गए हैं, जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग का परिवार से लोग अफेक्टेड हैं, उनको कंपेंसेशन देना चाहिए। देश में एक बार फिर से हुए ट्रेन दुर्घटना ने रेलवे की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। उड़ीसा में से पहले भी कई बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। देश में रेल हादसों की झड़ी। जानकारी के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2024 तक कुल 641 रेल हादसे हुए हैं। ध्यान रखें कि इन आंकड़ों में साल 2024 के बाद के हादसों को नहीं जोड़ा गया है। बता दें कि साल 2014 से 2023 के बीच सालाना औसत 71 रेल हादसे हुए हैं। इस साल केंद्रीय बजट में रेलवे मंत्रालय के लिए सरकार ने 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें राजस्व में 3,445 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2,52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह रेलवे बजट में कुल 2,55,445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रेलवे प्रशासन रेल हादसे और स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है। अभी हाल ही में रेलवे महाकुंभ के दौरान तात्कालिक तौर पर बनाए गए देश भर के 60 प्रमुख स्टेशनों के वेटिंग एरियाज को स्थायी करने पर विचार कर रहा है। सरकार ने रेल हादसों को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि इंतजाम के बाद भी कई यात्री इन इंतजामों की धज्जियां उड़ाते पाए गए हैं। ऐसे में सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक भीड़ कम करने में सही साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल लगातार हो रहे हादसों पर तो अब आम आदमी पार्टी भी पूछने लगी है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या नहीं, क्योंकि अब तक सभी रेल रूट पर कवर सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पाया है, जिससे दावा होता है कि ट्रेन को टक्कर से बचाया जा सकता है। देश में बीते कुछ महीनों में रेल हादसों की संख्या बढ़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेलवे को लाइफलाइन भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, रेलवे में 28 लाख टन से भी ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। खैर, लगातार हो रहे हादसे बेहद चिंता का विषय हैं। सरकार को जल्दी इस पर कोई कार्रवाई करनी होगी, वरना आम जनता का ट्रेन और पब्लिक व्हीकल से विश्वास उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।